Assalamu alaikum dosto. So this is the day 7th of understanding Quran in the most easiest way. आज हम सूरह अल बकरा का छठा रुकू समझेंगे। इस रुकू में अल्लाह ताला बनी इसराइल को याद दिलाता है कि उसने उन पर कितनी नेमतें की थी, लेकिन उन्होंने बार बार नाफरमानी की। अल्लाह ताला फरमाता है, बनी इसराइल याद करो मेरी वो नेमतें जो मैंने तुम पर की थी, और मैंने तुम्हें दुनिया के सब लोगों पर फजीलत दी थी। और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा, ना सिफारिश चलेगी, ना बदला लिया जाएगा, और ना ही कोई मदद करेगा। याद करो जब मैंने तुम्हें फिरौन वालों से निजात दी, वो तुम्हें सख्त अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे और औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। ये तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए समुंदर को चीर दिया, तुम्हें बचा लिया और फिरौन को तुम्हारी आंखों के सामने डुबो दिया, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम मेरे पास 40 रातों के लिए गए तो तुमने पीछे रहकर बछड़े को माबूद बना लिया और जुल्म किया, फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और जब मूसा ने कहा, ए मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया है, अब अपने पैदा करने वाले के सामने तौबा करो और अपने गुनहगारों को कत्ल करो, ये तुम्हारे रब के नजदीक बेहतर है। तो फिर अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की, वो तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। और जब तुमने कहा, मूसा हम तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को आमने सामने न देख लें, तो तुम्हें बिजली ने पकड़ लिया जब तुम देख रहे थे। फिर हमने तुम्हें मौत के बाद जिंदा किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। और हमने तुम पर बादल का साया किया और मन्ना सलवा दिया और कहा, खाओ वो पाक चीजें जो हमने तुम्हें दी हैं, मगर उन्होंने हम पर नहीं बल्कि खुद पर जुल्म किया। और जब कहा गया, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, सजदा करते हुए अंदर आओ और कहो, हिततुन, यानी हमारी गलती माफ हो, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे और नेक लोगों को और ज्यादा इनाम देंगे। लेकिन जालिमों ने वो लफ्ज बदल दिए जो उन्हें कहा गया था, तो हमने उन पर आसमान से अजाब उतारा उनकी नाफरमानी की वजह से। तो ये था छठा रुकू। कल हम लोग इंशाअल्लाह 7वां रुकू का तर्जुमा देखेंगे, तो याद से फॉलो कर लेना। फी अमानिल्लाह।